देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये कंटेनर है और इसमें 5 लीटर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन भरा पड़ा था जिसकी नॉर्मेलिटी थी 10 नॉर्मल। अब बेटा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसमें कितना सॉल्वेंट ऐड किया जाए। सॉल्वेंट का वॉल्यूम अपन को पता करना है, कितना ऐड किया जाए कि इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो डेसीमोलर हो जाए। इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो डेसीमोलर हो जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 लीटर का कोई सॉल्यूशन था जिसकी नॉर्मेलिटी बेटा 10 नॉर्मल थी। आपसे कह रहा है कितना सॉल्वेंट ऐड किया जाए कि इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो डेसीमोलर हो जाए। इसकी नॉर्मेलिटी डेसीमोलर हो जाए। सोचिए। कितना आ रहा है आंसर? देखो कैसे कर सकते हो आप, इसको ध्यान से समझो बेटा। लेट कर लो कि लेट x लीटर वॉल्यूम ऐड करने पर नॉर्मेलिटी जो है वो डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब कितना होता है? 1/10। 1/10 हो गई। अब यहां पर अगर आप डाइल्यूशन की इक्वेशन लगाओगे, दैट इज N1V1 इक्वल टू N2V2, तो बेटा N1 कितना है? N1 है 1/10 वॉल्यूम V1। V1 बेटा कितना है? 5 लीटर। N2 बेटा आपके पास है 1/, ये मैंने 1/10 रख दिया, इसको 10 रखना था ओनली। ये 10 है। N2 है 1/10 और वॉल्यूम 2 जो है बेटा वो 5 में आपने मान लीजिए x लीटर ऐड कर दिया, तो ये फाइनल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने पर 5 प्लस x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10 इंटू 10 100 500। तो बेटा x का जो वैल्यू है वो आएगा 500 माइनस 5, दैट इज 495 लीटर। ये इसका आंसर होगा। आया समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है ये कैसे किया मैंने? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो बेटा हम लोगों ने ये लेट कर लिया कि इसमें जो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं वो कितना ऐड कर रहे हैं? x लीटर। x लीटर ऐड करने पर इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? डेसीमोलर हो गई। डेसीमोलर का मतलब कितना होता है? 1/10। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2। सेमी मोलर का मतलब 1/2, डेसीमोलर का मतलब 1/10। तो बेटा x लीटर जब आपने ऐड किया तो अब इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आ चुका होगा वो कितना हो चुका होगा? पहले 5 था, अब आपने x लीटर ऐड कर दिया, इट विल बी x प्लस 5। अब क्योंकि डाइल्यूशन हो रहा है तो नॉर्मेलिटी की जो इक्वेशन है दैट इज N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 का वैल्यू कितना है? 10। V1 कितना है? 5। N2 का वैल्यू कितना है? 1/10। V2 कितना हो जाएगा बेटा? 5 प्लस x
यहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनली ये कितना आ जाएगा 495। आया समझ? जी सर आ गया। देखो एक और क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 3 कंटेनर हैं, ये 3 कंटेनर हैं और इनके अंदर कुछ सब्सटेंस भरे पड़े हैं जो HCl, इसमें है बेटा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और इसमें है बेटा H2SO4। ये 3 सॉल्यूशन भरे पड़े हैं HCl का, AlCl3 का और सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इनको, बल्कि तीसरा कंटेनर ही हटा दे रहा मैं, अभी 2 ही कंटेनर पे कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। ये 2 भरे पड़े थे HCl और AlCl3 किसी कंटेनर में, इनके कुछ वैल्यूज थे, जैसे इसका वॉल्यूम था 2 लीटर और इसका वॉल्यूम था 3 लीटर। इसकी जो मोलैरिटी थी, इसकी मोलैरिटी थी 5 मोलर और इसकी मोलैरिटी थी बेटा 10 मोलर। इन दोनों को उठा करके एक कंटेनर में डाल दिया गया, इसको इस कंटेनर में डाल दिया गया, इसको इस कंटेनर में डाल दिया गया। अब जो भी इससे फाइनल सॉल्यूशन आया, आपसे कह रहा है इस सॉल्यूशन में क्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्लोराइड आयन का, और हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन होगा, एल्यूमिनियम आयन का, एल्यूमिनियम +3 का कितना कंसंट्रेशन होगा। ये कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है। अब कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो हमारे पास तरीका तो यही होगा कि मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग निकालेंगे। अब क्योंकि इस तरह के आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से समझो बेटा। हमें जो निकालना है क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्लोरीन आयन किस किस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो HCl की वजह से, AlCl3 की वजह से। HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ और Cl-। AlCl3 कैसे ब्रेक होगा, Al+3 एंड 3Cl- में, इस तरह से ये ब्रेक होगा। तो हम लोग जो लिखेंगे कि Cl- का जो हमारे पास मोल्स जो प्रोड्यूस हो पा रहे होंगे बेटा HCl की वजह से, वो हो रहे होंगे 2 × 5, इतने प्रोड्यूस हो पा रहे होंगे। बट AlCl3 की वजह से जो मोल्स प्रोड्यूस हो पा रहे होंगे बेटा, वो हो रहे होंगे 10 × 3, और साथ में यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं बेटा, ये 3 हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना 10 + 5। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये ऊपर वाला टर्म ध्यान से समझ लो, बस इनको मैंने कैसे लिखा बेटा। HCl की वजह से Cl- प्रोड्यूस हो सकते हैं और AlCl3 की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब अगर इनके मोल्स की बात की जाए तो बेटा इसके HCl के मोल्स कितने होंगे, HCl के मोल्स कितने होंगे 20। भाई सीधे सीधे हमें पता है HCl के मोल्स कितने हो गए 20, क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी पता है। अब एक HCl जो है वो कितने Cl देने वाला है, एक Cl देने वाला है। भाई HCl जब ब्रेक हुआ तो उसने एक Cl दिया, तो 20 मोल्स ऑफ जो हमारे पास होंगे, 20 मोल्स होंगे जो HCl की वजह से, वो कितने Cl- देंगे बेटा 20 मोल्स ऑफ Cl- प्रोड्यूस होंगे बाय HCl।
इसी तरह से अगर AlCl3 की बात की जाए तो बेटा हमारे पास AlCl3 के कितने मोल्स होंगे, हमारे पास 30 मोल्स रहे होंगे AlCl3 के। अब एक AlCl3 कितने Cl नेगेटिव प्रोड्यूस कर सकता है, 3 प्रोड्यूस कर सकता है, तो 30 कितने प्रोड्यूस करेंगे, 30 मोल्स ऑफ AlCl3 बेटा 90 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां पर वही तो लिखा मैंने, ऊपर क्या लिखा, ये आपके पास 2 इंटू 5 10 था, ये 10 मैंने 20 बोल दिया, ये 10 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 90 अपॉन 15, ये आपके पास आ जाएगा 100 बाय 15 दैट इज 20 बाय 3, ये इसका आंसर आया। समझ में क्या, समझ आया कैसे किया, या फिर से बताऊं? तो फिर से बता दीजिए। ओके देखो, ये कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, इन कंटेनर के अंदर देखो क्या क्या भरा पड़ा है। एक कंटेनर में हम लोग ले रहे हैं HCl, दूसरे कंटेनर में हम लोग ले रहे हैं AlCl3। अब इन दोनों को उठा करके एक थर्ड कंटेनर में डाला जा रहा है, इसको भी थर्ड कंटेनर में डाला जा रहा है, इसको भी थर्ड कंटेनर में डाला जा रहा है। इसका जो मोलैरिटी था, इसका मोलैरिटी था 5 मोलर और इसका वॉल्यूम जो था वो था 2 लीटर, ये 2 लीटर था। ठीक है, ये थोड़े से चेंजेस करना पड़ेंगे। इसका जो मोलैरिटी था, इसका मोलैरिटी था बेटा 3 लीटर, सॉरी 10 मोलर, और इसका जो वॉल्यूम था वो था 3 लीटर। हमें ये पता करना है कि जब ये सॉल्यूशन बना होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा और एल्यूमिनियम प्लस 3 का कंसंट्रेशन कितना होगा और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, हमें ये पता करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझो, हमें ये चेक करना है कि ये कौन कौन से सॉल्यूशन की वजह से ये आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे यहां पर जो सिस्टम है HCl और AlCl3 वाला, आप ध्यान से देखो, यहां पर HCl के जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे, मोल्स ऑफ HCl वो होंगे 5 इंटू 2। भाई मोल्स का फॉर्मूला है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो हमारे पास 10 मोल्स हो गए HCl के। 10 मोल्स किसके हो गए, HCl के। अब अगर एक HCl को आप उठाओगे तो बेटा इट विल बी गिव यू 1 H प्लस एंड 1 Cl माइनस। सिंस एक HCl आपको कितने दे रहा है, एक Cl नेगेटिव दे रहा है, तो बेटा 10 मोल्स ऑफ HCl, 10 मोल्स ऑफ HCl कितने Cl नेगेटिव देंगे, 10 मोल्स ऑफ HCl देंगे बेटा 10 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। यानी कि हमें यह पता पड़ गया इस सॉल्यूशन के अंदर जो नया सॉल्यूशन बना है उसमें 10 मोल्स पड़े हैं Cl नेगेटिव के। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी बात करें कि AlCl3 के मोल्स टोटल कितने होंगे जब ये कंटेनर में भरा पड़ा है, दैट इज 10 इंटू 3, इट विल बी 30 मोल्स। अब एक AlCl3 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये आपको एक एल्यूमिनियम का एक मतलब एल्यूमिनियम का एक ही आयन देगा, बट Cl के 3 आयन देगा। सिंस एक AlCl3 जो है वो कितने दे रहा है बेटा, 3 Cl नेगेटिव दे रहा है, तो 30 मोल्स ऑफ AlCl3 कितने देंगे बेटा, हमें देंगे 30 इंटू 3 यानी कि 90 मोल्स देंगे Cl नेगेटिव के। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि जो नया सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन में AlCl3 की वजह से 90 मोल्स पहुंचे होंगे Cl नेगेटिव के इस सॉल्यूशन के अंदर। अगर मैं कहूं कि टोटल Cl नेगेटिव कितना हो गया, तो टोटल Cl नेगेटिव के मोल्स यानी कि टोटल Cl नेगेटिव के जो मोल्स होंगे ये बेटा हमारे पास हो जाएंगे 10 HCl की वजह से, 90 AlCl3 की वजह से इट विल बी 100। बट अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा 2 लीटर पहले एक में था, दूसरे में 3 लीटर था, दिस विल बी 5। तो बेटा Cl नेगेटिव का जब कंसंट्रेशन निकाला जाएगा तो मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव दैट इज 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 5, इट विल बी 20।
आया समझ में? अब आगे समझ में क्या है ये कैसे किया? नेहा को आ गया, ओके। आकर्षी, अभय, यश, टेल मी। अभय एंड यश, समझ आया? यश आपको आ गया बेटा? तो ये क्लोराइड माला से समझ में नहीं आया सर। क्लोराइड आयन कैसे लिया? क्लोराइड Yes, आयन sir. देखो, ये बेटा इस कंटेनर के अंदर जो भरा पड़ा था, इस कंटेनर के अंदर क्या भरा पड़ा है? HCl। अब इस जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी 5 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, तो इसमें HCl के मोल्स कितने होंगे? दैट विल बी 5 into 2 मोलैरिटी into वॉल्यूम, तो 10 मोल्स मिल गए HCl के। अब एक HCl कितने Cl नेगेटिव प्रोड्यूस कर सकता है? एक, तो टोटल 10 मोल्स ऑफ HCl कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं? 10 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। भाई एक की कैपेबिलिटी एक Cl नेगेटिव की है प्रोड्यूस करने की, तो 10 मोल्स की कितनी होगी? सीधे सीधे 10 मोल्स। इसी तरह से AlCl3 की अगर बात की जाए तो पहले हमने ये चेक किया कि ये AlCl3 वाला जो सॉल्यूशन है उसमें AlCl3 के कितने मोल्स हैं? दैट इज 30 मोल्स है पूरे AlCl3। 30 मोल वर्ड का आप मतलब जानते हो, दैट इज एक मोल कंटेन करता है 6 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो 30 मोल्स भरे पड़े हैं इसके अंदर। अब AlCl3 को जब आपने देखा कि एक AlCl3 जो मॉलिक्यूल है वो 3 Cl नेगेटिव देगा और एक एल्यूमिनियम +3 आयन देगा, तो एक अगर दे रहा है 3 Cl नेगेटिव तो 30 AlCl3, 30 मोल्स ऑफ AlCl3 कितने देंगे? 30 into 3, तो कितने आ गए? 90। तो टोटल इस सॉल्यूशन के अंदर जो Cl नेगेटिव के आयंस आए होंगे 10 HCl के वजह से, 90 AlCl3 के वजह से, टोटल कितने हो गए? ये 100 हो गए। और बाकी हमारे पास इसका जो हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 2 इसके वजह से है, 3 इसके वजह से है, टोटल कितना हो गया? 5, इट विल बी 20। Cl नेगेटिव का बेटा कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं कि बताओ एल्यूमिनियम +3 का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो बताओ कितना होगा? जल्दी से पहले चेक करो एल्यूमिनियम +3 के कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, फिर उसके मोल्स Al+3 के अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ कितना आंसर आएगा? बहुत सिंपल है, 1 वर्ड में आ जाएगा आंसर, एक लाइन में। सर 15 आएगा। 6 15 6 3 आएगा, आएगा, 6 आएगा। 6 6 आएगा, 6। क्यों? क्योंकि Al+3 केवल इसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। तो कितने प्रोड्यूस हो पा रहे हैं Al+3 बेटा? 30 मोल्स। भाई टोटल कितने? 30 मोल्स है, एक AlCl3, एक ही Al+3 दे रहा है, तो टोटल कितना होगा? 30 अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज 5, तो ये कितना जाएगा? 6। H+ का बताओ बेटा कंसंट्रेशन कितना होगा? H+ का कंसंट्रेशन 2। सर 2। 10/5 से सीधे सीधे 2। तो इस तरह के मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कल आपसे आंसर पूछूंगा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए नोट कर लो कि अगर ये कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा पड़ा है NaOH, इसमें भरा पड़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें भरा पड़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। इसका मोलैरिटी जो है M1, ये बेटा आपको दे रहा है 5 मोलर। इसका मोलैरिटी जो है वो है बेटा 10 मोलर, और इसका जो मोलैरिटी है वो आपके पास दिया है 5 मोलर। इसका वॉल्यूम जो है ये है 2 लीटर। इसका वॉल्यूम जो है बेटा ये है
3 लीटर और इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास 5 लीटर है। इन तीनों को उठा करके एक नए कंटेनर में डाला गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जब ये सॉल्यूशन बनाया गया, इस सॉल्यूशन में OH माइनस के क्या कंसंट्रेशन होगा और सोडियम प्लस का क्या कंसंट्रेशन होगा, Mg मैग्नीशियम आयन का क्या कंसंट्रेशन होगा। ये 3 क्वेश्चन बेटा आपके पास है। एक और कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो आप। नोट हो जाए तो बता देना मुझे। सर हो गया। हो गया, ठीक है। तो बेटा ये बस आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। कल सुबह हम लोग ऑर्गेनिक की क्लास स्टार्ट करेंगे 7 बजे। सभी लोग रेडी रहना उस टाइम पर, और अपने जो सर। भी फ्रेंड्स आपके नहीं आ पाए उनको भी बता देना। सर हाँ, जिनको टाइम की प्रॉब्लम थी वो तो सर क्लास में ही नहीं आ रहे। आप 6 से 7 कर दीजिए ना ऑफलाइन, सर दिक्कत होती बहुत। 6 से 7 में बेटा सब लोग एग्री नहीं हो रहे ना, कुछ लोग की सर क्लास आप चलती देखो ना है। सर, सर आप पार्टिसिपेंट में देखो ना, जो लोग मना कर रहे थे वो तो है ही नहीं क्लास में, ज्वाइन ही नहीं कर रहे। हम तो है ना। हाँ तो सर मैं उनसे ब्रजेश सर से बात कर रहे हैं ना। चलो ब्रजेश सर से बात होने के बाद बताते हैं हम ये, ठीक है। अभी हाँ इस सर वीक तक तो करा लो क्लास। ठीक है सर। हाँ, चलो मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स भेज दे रहा अभी क्लास के बाद, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हाँ, तो आप सर 7:10 तक से स्टार्ट कर सकते सर सुबह। सुबह 7:10 पे, चलो सुबह 7:10 यस पे सर, कर देंगे। क्योंकि सर मेरी सर क्लास रहती सर। चलो ठीक है, ओके। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।